सो हे गाइस, मैं हूँ माला। तो आज हमें जाना था प्रयागराज, तो उसके लिए मैं रेडी हो जाती हूँ एंड यहाँ हम निकल जाते हैं अपनी बस के लिए। बस हमारी होती है 10:30 बजे, तो हम थोड़ा लेट हो रहे होते हैं। फाइनली हमें बस मिल जाती है। मेरे साथ यहाँ एक लोग और थे, वो मेरे साथ थी, वो जा रही थी एंड यहाँ हम सोते सोते पहुँच जाते हैं अपना प्रयागराज। यहाँ हम बस से उतरते हैं, बस से उतरते देन हम एक ऑटो करते हैं, देन हम अपने होटल पहुँच जाते हैं। एंड ये रहा रिसेप्शन हमारे होटल का। देन हम की वगैरह लेते हैं, फिर अपने रूम में जाते हैं थके हारे, अपना सामान वगैरह रखते हैं क्योंकि सुबह ही उठ गए थे हम, तो बहुत नींद वगैरह पूरी नहीं होती तो थका थका सा शरीर लगता है। तो बस चलो मैं थोड़ा सा रूम टूर करा देती हूँ आपको। ये रहा हमारा रूम फॉर नेक्स्ट 1 डे। तो ये रहा हमारा छोटा सा रूम, बहुत प्यारा सा था और इसमें हम 3 लोग रुकने वाले हैं, ये मैं और जो मेरे साथ आई थी वो। तो फाइनली ये सब करने के बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, बहुत भूखे थे हम लोग। यहाँ बज गया था 4 बज गए थे, तो हम लोग खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद शाम हो जाती है, देन हमें जाना था कहीं थोड़ा घूमने, तो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं सर्किट हाउस, वहाँ पे एक मेला लगता है शिल्प मेला करके, तो वहाँ पे हम जाते हैं, थोड़ा घूमते घूमते हैं। एंड गाइस मैं देखो, मैं बिंदी लगाई हूँ, मैं बिंदी में कैसी लग रही हूँ एक्चुअली। वैसे तो सूट पे बिंदी लगाते हैं बट मैंने आज जींस टॉप पे लगाया था, तो कैसी लग रही है ये बताना। चलो तो फिर मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, सारी हैंडमेड होती है, कपड़े, पर्स एंड की चेन्स वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरीज वगैरह, तो सारी हैंडमेड होती है आई थिंक। तो एंड ये शॉल स्टॉल्स वगैरह, साड़ी सूट, सारी चीज़ें होती हैं, सारे हैंडमेड होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। मुझे वैसे कुछ लेना तो नहीं था, तो मैं बस ऐसी वीडियो शूट कर रही थी दिखाने के लिए। तो बाकी होती बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कपड़ों की एंड बहुत जल्दी ख़राब होने वाला नहीं होता है। तो एंड ये सारी ज्वेलरीज भी थी, अच्छी अच्छी थी, बट मुझे कुछ वैसे लेना नहीं था, तो कुछ लेने के मकसद से मैं आई भी नहीं थी, मुझे बस जस्ट घूमना था। एंड यहाँ हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं। एंड यहाँ मैं अपने कज़न को बुला ली होती, यहाँ मैं थोड़ा बोर हो रही थी, अभी कुछ प्रोग्राम होने वाला था एक्चुअली यहाँ पे, तो अभी उसको स्टार्ट होने में टाइम था। तो यहाँ बस ऐसे जस्ट ये थोड़ा एक बैंगल्स मुझे पसंद आता है, ब्रेसलेट, ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये बस लेती हूँ। एंड यहाँ मैं अपने कज़न को बुलाने के बाद मैं कहती हूँ भाई कहीं घुमा दो मुझे, तो मैं जाती हूँ उसके साथ। थोड़ा पहले कुछ खाते पीते हैं। यहाँ हमने ऑर्डर किया था नूडल्स एंड फ्रेंच फ्राइज़ एंड चिली पटेटोज़ वगैरह ऑर्डर किया। देन ये हुआ कि कहीं घूमने चलते हैं। फिर गाइस ये तो पता ही होगा ये कौन सी जगह है, नैनीपुल। यार ये मतलब रात में इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना इसका कि मतलब मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने कहा भाई थोड़ा गाड़ी साइड लगा लो, थोड़ी सी मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ करनी है, लेनी है। जो लाइट चेंज हो रहा था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था उसका ना। तो फिर हम यहाँ पे उतरते हैं गाड़ी से एंड ये देखो वो गंगा नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे ये जो छोटे छोटे टेंट लगे हैं, यहाँ माघ मेला चल रहा है, तो कैसे इसकी वजह से भीड़ एंड जो इलाहाबाद सजा हुआ है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट वगैरह हुआ। यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंड तो बहुत लग रही थी बट बहुत सुकून सा लग रहा था। उसके बाद हम चले जाते थोड़ा घाट पे इतना सन्नाटा, मतलब इतना सन्नाटा नहीं था लेकिन लोग नहीं थे, सारे सब लोग अपने अपने टेंट में थे, बट इतना खाली खाली सा, और चारों तरफ भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। एंड गंगा किनारे ये सारी चीज़ें मतलब सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मन हो रहा था थोड़ी देर कुछ और रुकूं, बट नहीं रुक सकते थे, हम खुद ही 10 बजे आए थे, तो हमें जाना भी था वापस। एंड फिर थोड़ा सा यहाँ पे घूमते घूमते हैं, देन थोड़ी ठंडी लगती है तो हम फिर थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो यहाँ चाय वाय पीते हैं हम लोग, देन चाय इंजॉय करने के बाद हम फिर निकल जाते हैं बैक टू होटल। अभी हम रास्ते में जा रहे ही होते हैं कि मतलब इतना अच्छा व्यू ऊपर से देखने को मिल रहा था। मतलब जो रोड के ऊपर से देखने पे अच्छा लग रहा था ना, ये देखो छोटे छोटे टेंट्स एंड लाइट्स वगैरह, ऐसा लग रहा था कितना प्रयागराज कितना जगमगा रहा हो, तो देखने में काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। हम लोग सारी चीज़ें देखते हुए एंजॉय करते हुए आ रहे थे एंड काफ़ी सारी मस्ती की। इस साइड अलग था, रोड के इस साइड अलग चीज़ थी, बट मैं सारा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई, इसका बहुत बुरा लगा मुझे। एंड नेक्स्ट टाइम मे बी ट्राई करूँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं पूरा घूम ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या है मेरे साथ। देन हम ऐसे ही रोड पे चलते हुए आते हैं एंड थोड़ा इंजॉय, मस्ती, बातें। फिर मैं होटल पे आ जाती हूँ, ये हमें कुछ रील शूट करनी होती है, तो रील यहाँ पे शूट कर रहे होते हैं। देन हमें पता चला कि हमारे ही होटल में ऊपर एक सेलिब्रिटी हैं
तो हम उनसे मिलने चले जाते हैं, जिनका नाम निम्बल फंक है। वो एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर एंड जज भी हैं। तो बस हमें सर ने बताया उनके बारे में, एंड हमें तो था कि भाई कैसे मिल रहे, कल इवेंट में पता नहीं मिल पाए या ना मिल पाए। तो उनसे हम लोगों ने कॉल पे बात कर ली एंड बोला कि सर हमें आपसे मिलना है। देन हम उनसे मिलने चले जाते। ये रहे सर, काफ़ी स्वीट थे, बहुत देर तक इन्होंने हमसे बातें की, बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने। देन उनसे मिलने के बाद आके हम लोग सो गए होते हैं। ये सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही थी, क्योंकि मैं सुबह सोई थी 6 बजे एंड 7:30 बजे उठना था। एंड यहाँ पे दीदी लोग अपना तैयार वैयार हो रही थी, क्योंकि ये लोग मुझसे थोड़ा जल्दी सो गई थी, इन्हें नींद आ गई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही। देन यहाँ हम लोग उठते हैं जैसे तैसे, फिर अपना तैयार वैयार होते हैं, अपना मेकअप वगैरह करते हैं। गाइस हमें इवेंट में जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे हम लोग। एंड ये रहे हम लोग, देखो मस्त तैयार हो गए हम लोग, तीनों लोग, सब एक से एक लग रहे थे, सब हीरोइन लग रही हैं जो। तो फिर उससे पहले हमें भूख लग गई थी गाइस, हो गया था 12 आई थिंक बज गया था। तो हमने सोचा पहले खाना ऑर्डर कर देते। खाना ऑर्डर करते हम लोग, पराठे एंड पोहा वगैरह, देन एंड चाय वगैरह। तो क्योंकि हमें पता था इवेंट में बहुत टाइम लग जाएगा, हमें पता नहीं कुछ खाने को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। खाना खा के, चाय वाय पी के, बढ़िया मस्त अपना सब कुछ रेडी वेडी करके, ये देखो सब लोग खाए पड़े हैं, सब टूटे पड़े हैं। हाँ, तो मैंने और दीदी ने ऑर्डर किए थे आलू के पराठे। तो हम दोनों ही क्या, तीनों ही लोग सब कुछ खा रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा पराठे एंड दही वगैरह खाया। एंड ये देखो सबने ठीक ठाक खा लिया। एंड यहाँ हम निकल जाते हैं अपने जहाँ हमें जाना था, जहाँ इवेंट थी, वहाँ के लिए हम लोग निकल जाते हैं। देन सारा सामान वगैरह रख के गाड़ी में, देन हम निकल जाते हैं अपने इवेंट के लिए। वहाँ जाते हैं जैसे तैसे, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी लगा होता है एंड हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, बस 1 से 2 किलोमीटर। एंड गाइस यहाँ जाने के बाद भाई इतना रश, बहुत भीड़ थी, इतनी सारी मॉडल्स, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बड़े, इतने सारे बॉयज़ गर्ल्स लेडीज़, बहुत सारे लोग थे। मुझे तो जगह ही नहीं मिली थी, मैं अपना सेटअप कहाँ लगाऊँ। इन्होंने सबने मेकअप स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा शूट ही कर लेती हूँ। तो मैं सबका शूट करी, फिर मैं भी कुछ 3-4 मेकअप वगैरह करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। देन हमें यहाँ मिल जाता है एंट्री पास, इसके बिना हम एंट्री नहीं कर सकते थे अंदर। देन हम एंट्री किए एंड हमने अपनी शीट ली। ये बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा लग रहा था कहीं मूवी थिएटर में चले गए हों। तो बहुत बड़े में था, काफ़ी लोग यहाँ आए थे। एंड ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं था, ये काफ़ी चीज़ के लिए था। लाइक डांस कंपटीशन था, मॉडल फैशन शो था, एंड ब्राइडल कंपटीशन था, एंड सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ था, काफ़ी चीज़ें थी इसमें। दैट्स वाई इतना भीड़ था, इतना रश था। एंड यहाँ सब लोग आते अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। देन ये रहती हैं हमारी शो स्टॉपर, ये आती हैं, ये बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल थी भाई। एंड धीरे धीरे सब लोग आते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं। पहले ब्राइडल का होता है, इससे पहले बच्चों का हो गया होता है, सिंगिंग का, डांसिंग का, तो हमने वो मिस कर दिया होता है क्योंकि हमें बहुत सारे काम थे, बहुत सारा मेकअप करना था, तो हम नहीं देख पाए। यहाँ पे एक अपना कथक डांस कर रही थी, ये कथक बहुत अच्छा कर रही थी। देन यहाँ पे फैशन शो स्टार्ट हो जाता है, ये रैंप वॉक ये मॉडल्स थी एंड रैंप वॉक अपना स्टार्ट कर दी थी। देन धीरे धीरे सब लोग आते हैं, एक एक करके सब लोग अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं, सब एक से बढ़ के एक थे। सब किसी को भाई पता नहीं कैसे लोग जज कर लेते, मैं तो किसी को जज ही ना कर पाऊँ। एंड जो यहाँ डांस भी हो रहा था, तो हम लोग उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। समझ में नहीं आ रहा था किसका रिकॉर्ड करूँ, किसका छोड़ूँ, सब एक से बढ़ के एक थे। एंड बच्चे बड़े सारे बहुत अच्छा किए थे। और कोई परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि हमें देख के मतलब शॉक हो जा रहे थे, वाह यार इतना अच्छा टैलेंट है, इतना अच्छा हो तो इसे फिर मतलब आगे बढ़ना ही चाहिए। बहुत अच्छा था। तो मैं सारा कुछ तो शूट नहीं कर पा रही थी। देन यहाँ पे आता है फाइनल डिसीज़न का टाइम मोमेंट। तो ये सारी चीज़ें होती है, सबको मिलती है ट्रॉफी। जो फर्स्ट आता है, जो किड्स में जो मॉडल होते हैं उनको, देन जो बड़े होते हैं उनको, देन सिंगिंग में जो आते हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको प्राइज़ यहाँ दिया जाता है, मॉडल्स को दिया जाता है।
एंड यहाँ हमारे सर की एंट्री होती है फाइनली। निम्बल फंक सर जो कि कोरियोग्राफर है, एंड यहाँ ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। इनका डांस देख के बच्चे ज़्यादातर इनके फ़ैन हो गए। इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये हमारे चीफ गेस्ट भी थे। एनर्जेटिक इन्होंने वो परफॉर्मेंस दी ना, इतनी एनर्जी के साथ मज़ा ही आ गया। हम लोग बैठे बैठे बोर हो गए थे, बट इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ना थोड़ा सा वो बॉडी में एनर्जी आ गई एंड खूब एंजॉय किया हमने भी। तो मज़ा ही इनका परफॉर्मेंस देख के। देन सारे कुछ हो जाता है, फिर हम बैक टू मतलब अपने होटल आ जाते हैं। देन थोड़ा रिसेप्शन पे कुछ काम था, कुछ फॉर्मेलिटीज थी, उसको पूरे करने के बाद हम अपने रूम में आ जाते हैं। एंड ये विशाल सर थे, ये एंकरिंग जो कर रहे थे वो थे, बहुत फ़नी इंसान है, बहुत तो कुछ ना कुछ ये कर रहे थे। हम लोग इतना हंस रहे थे, कुछ ना किसी की कॉपी कर रहे थे। एंड गाइस यहाँ पे 2 बज गए थे और हम अभी तक कुछ खाए नहीं थे, तो हम बाहर निकले हुए थे कुछ खाने के लिए एंड ढूंढ रहे थे कुछ भी मिल जाए खाएं जिससे पेट भर जाए। तो फाइनली हमें एक ढाबा मिलता है प्रयागराज, वो रोड पे ही था एंड देख के लगा नहीं था कि हम यहाँ से मतलब बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा हमें। बट जब खाना आया एंड हमने टेस्ट किया, सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया सबका। मतलब ये हुआ ना कि यार दिन भर का भूखा हुआ यहाँ खा के तृप्ति मिल गई। फिर खाना वाना खाने के बाद हम होटल चले जाते, सो जाते। सुबह होने के बाद यहाँ मैं अपने कज़न को बुला लेती हूँ। देन हम जाते हैं चाय वाय पीने। चाय वाय पी के मैगी वैगी खा के फिर हम यहाँ कंपनी गार्डन में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा वॉक करते हैं, बातें करते हैं। वहाँ पे कोई और था भी नहीं, तो जो टाइम मिलता था मैं इसके साथ घूम लेती थी, खाती थी, सब मतलब एंजॉय कर लेती थी। तो फिर मैं अपने सब मिलने के बाद, टहलने के बाद फिर मैं होटल जाती हूँ। डन गाइस, मैं यहाँ फिर अपने रूम लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब।